औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टोटल उर्दू स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स और मैं हूं मोहम्मद जमीर रज़ा। जी दोस्तों, तो उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और स्पेनिश सीखने की कोशिश भी कर रहे होंगे। जी दोस्तों, तो इससे पहले कि आज हम अपनी क्लास नंबर 12B यानी जो क्लास नंबर 12A का ही सिलसिला है यानी प्रेजेंटे परफेक्टो जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। प्रेजेंटे परफेक्टो यानी ऐसा काम जो कर चुका है, जो हो चुका है लेकिन प्रेजेंट में, ठीक है ना, जो कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट कर लिया है। निशानियां मैंने खा लिया है, मैंने कर लिया है या मैं कर चुका हूँ, ठीक है ना। इसी की आज मैंने इसमें एग्जांपल्स रखी हैं, 10-10 मिसालें, ठीक है ना, थोड़ा सा ताकि हमें और इसका जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए। तो इसमें 10 मैंने ये सेंटेंसेस कंप्लीट रखे हैं और 10 खाली जगहों के साथ जिन्हें आप मैं वीडियो में मुकम्मल करूँगा और आप मेरे साथ इसको देखेंगे और थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। तो इससे पहले कि मैं क्लास आगे लेकर चलूँ, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन दोस्तों का, ख़ास तौर पर जो अशर बुखारी साहब है हमारे, ठीक है ना, अल्लाह ताला इनको जज़ा दे। काफ़ी है ना, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं और बहुत ज़्यादा है ना, जिसे कहते हैं ना, इंकरेज करते हैं। उसी के साथ है डॉक्टर आसिफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया और तमाम उन दोस्तों का जो मुझे कमेंट्स करते हैं और जो इन वीडियोस को लाइक करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आप अगर यूट्यूब पर देखते हैं तो साथ ही जब ऑप्शन आती है मुस्तार मास यानी व्यू मोर की ऑप्शन, जैसे ये है, तो इसके साथ ही मैंने एक बटन ऐड कर दिया है फेसबुक के लिए www.facebook.com। ये एक लिंक है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आप फेसबुक के पेज पर भी ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर ये पेज है फेसबुक का, तो यहाँ पर जो भी अब लेटेस्ट क्लास होती है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर फिलहाल तो ठीक है, अपडेट कर देता हूँ। फिलहाल लेकिन यहाँ इसकी से भी जो आपको परफेक्ट कंडीशन है देख यानी सकते जो हैं आप मुकम्मल क्लास को, कर चुके हैं और काम अगर को। आपने शेयर करना है तो अपने पहले हमें दोस्तों के पढ़ा साथ था किसी के साथ भी आप इसको प्रेजेंट, शेयर नॉर्मल करना चाहते प्रेजेंट, हैं तो ठीक है ना। आप सिंपली भी आप कह शेयर कर सकते हैं, सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं, हो गया तो लेकिन इसके साथ ही शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा होगा कि आपको जैसी भी कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपको मेल के ज़रिए नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। जी दोस्तों, आज की क्लास नंबर 12B जो है, इसके अंदर हम अपनी पहली एग्जाम्पल जो है, पहली एक्सरसाइज जो है, इसको कंटिन्यू करते हैं और इसमें है पहला फिक्रा जो सेंटेंस लिखा है। सॉरी, इससे पहले एक बात मैं भूल गया। असद साहब भाई हैं जिन्होंने ईमेल सेंड किया और कहा सर आप ये तमाम वीडियो एक ही दफ़ा अपलोड क्यों नहीं कर देते। तो भाई जान, मेरे पास है ना जो वीडियोस हैं जो मैंने बनाई नहीं थी पहले, ठीक है ना, तो जो वीडियो है ही नहीं तो मैं उनको अपलोड कैसे करूँगा। तो आजकल मैं टाइम निकाल कर साथ साथ ही वीडियोस बनाता रहता हूँ, जैसे मुझे टाइम होता है मैं वीडियो बनाता हूँ और उसके बाद अपलोड कर देता हूँ। अगर मेरे पास सारा कोर्स कंप्लीट वीडियो की सूरत में होता तो मैं उसको कब का अपलोड कर चुका होता, ठीक है जी दोस्तों। तो आज अभी कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, पहला फिक्रा है यो, ठीक है ना, देख रहे हैं यो फर्स्ट पर्सन है यानी मैं। ए का मतलब है मैं यानी ए, आबेर से निकला, हेल्पिंग वर्ब से आ गया है खुगादो। खुगादो कहाँ से आ गया, तो इन दोस्तों को नहीं पता है खुगादो कहाँ से आया है। तो खुगादो आया है, इसका वर्ब है खुगार। खुगार का मतलब होता है खेलना, ठीक है ना, खेलना। खुगार का मतलब है खेलना, इर्रेगुलर वर्ब है, फर्स्ट पर्सन। अगर हम प्रेजेंट सिंपल में इसको करते हैं तो होता है खुएगो, यो खुएगो फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम चूंकि खेल चुके हैं या मैं खेला हूँ, ठीक है ना, कहेंगे हु गा दो, क्योंकि ये वर्ब आप देखते हैं तो ये किस पर खत्म होता है, आ एर्रे पर। देख रहे हैं आ एर्रे पर, आ एर्रे हटाकर हमने आ दो लगाया, हुगा दो, ठीक है ना। तो यो एक हुगा दो, मैं खेला हूं। एन, एन का मतलब में, एल, एल आगे है पार्के, पार्के जो कि मुजक्कर लफ्ज है, ठीक है ना, मेल लफ्ज है,
तो इस वजह से कहेंगे एल पार्के, पार्क में। यो एक हुआ तो एन पार्के, मैं पार्क में खेला हूँ। तोदा, तोदा तोदा मतलब सारी, ला तार दे, ला तार दे शाम, ठीक है ना, मैं सारी शाम पार्क में खेला हूँ। तो ये भी हो सकता है आज शाम, आज सारा शाम मैं पार्क में खेलता रहा हूँ, खेलता हूँ, सॉरी खेला, खेला हूँ। तो जो एक हुआ दिन पार्क के तोदा ला तार दे, मैं सारी शाम पार्क में खेलता, सॉरी खेला हूँ या खेल चुका हूँ। नेक्स्ट हो गया जी एल माइस्त्रो, माइस्त्रो कहते हैं मास्टर को, ठीक है ना। एल, अब ये जो एल माइस्त्रो है, माइस्त्रो मुजक्कर लफ्ज है, इसके लिए ये एल आया है, ठीक है ना। ये थर्ड पर्सन के लिए जाहिर है उसमें भी एल शुरू हो जाता है क्योंकि थर्ड है, लेकिन ये खास तौर पे मुजक्कर को शो करने के लिए या मोनस को शो करने के लिए ला का इस्तेमाल होता है। जैसे ला, ला पोलिसिया, तो पुलिस मोनस है, ठीक है ना यानी औरत कर ले आप और मर्द, ठीक है ना। अब कहता है एल माइस्त्रो, जो मास्टर है। आ, आ थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, ठीक है ना। और पहले भी देखा कि आबेर, आबेर का फर्स्ट क्या बनता है, अगर मैं अपने लिए यूज करूंगा या बोलने वाला अपने लिए यूज करता है ए, सेकंड पर्सन अपने लिए क्या यूज करता है, सुनने वाला आस, और थर्ड पर्सन आ, ठीक हो गया। तो यहां पर है माइस्त्रो, ठीक है। तो ये वाला जो है एल माइस्त्रो, यानी वो ना तो सुन रहा है और ना वो बोल रहा है, इसलिए वो थर्ड पर्सन होगा, वो तीसरा शख्स होगा। आ देखा दो, ठीक है ना, ये आ गया देखा दो। देखा दो का मतलब है छोड़ देना। इसका वर्ब क्या है, वर्ब अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो वर्ब बनता है जी देखार। देखार का मतलब, सॉरी, देखार का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, ठीक है ना। कोई काम है, अगर आप जो देखो हो रहा, मैं इसको छोड़ देता हूँ, छोड़ने को, ठीक है ना। अगर आप कहते हैं छोड़ता हूँ, यो देखो, ठीक है ना, यो देखो मैं छोड़ता हूँ, तू देखस, तू छोड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं छोड़ चुका हूँ या मैंने या छोड़ दिया। तो जब हम है ना यहाँ पर आएंगे तो ये देखा दो, यानी आ एरे पर खत्म हो रहा है, आ एरे हटाएंगे और आदो लगा देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा देखा दो। अगला लफ्ज है तारिया। तारिया कहते हैं किसी काम का, कोई काम, ठीक है ना। ऐसी चीज जो हमारे जिम्मे लगाई गई हो वो एक तारिया होता है, ठीक है ना। कोई काम जो आपके जिम्मे लगा दिया जाए। और नो तेंगो तारिया para hacer, आज मेरे पास सर कोई काम नहीं है, तेंगो तारियास para hacerlo, मेरे पास काम है करने के लिए मुख्तलिफ काम, ठीक है ना। तो काम को, जिस काम को खास तौर पे आप ये कर लें कि सही से एक्सप्लेन ना किया हो, ठीक है ना, कोई भी तारिया या एक्सप्लेन तारिया भी हो सकता है, तो नाम पर एक किस्म के काम के जुमले में ही आता है, ठीक है ना। अब कहता है एल माइस्ट्रो, मास्टर आ देखा दो तारिया, मास्टर ने तारिया छोड़ दिया है, ठीक है ना, या आज का काम छोड़ दिया है। या दूसरे सेंटेंसेस में अब ये है कि जब हम बा मुहावरा किसी चीज का तर्जुमा करते हैं ना, बा मुहावरा, ठीक है ना, मुकम्मल जुमले का, तो वहां पर काफी सारी चीजें लफ्जों के सियाक और सबाक के हवाले से चेंज होती थी। अब यहाँ पर इसके दो मायने बनते हैं, एल माइस्ट्रो आ देखा दो तारिया, ठीक है ना, ओला तारिया, मास्टर ने, टीचर ने तारिया छोड़ दिया है, या फिर आ देखा दो तारिया परा से लो, या उसने हमें एक काम दिया है, ठीक है ना। आ देखा दो काम देना भी है, फिर मेरे लिए काम छोड़ा है, ठीक है ना, ताकि मैं वो काम करूं। माइस्ट्रो आ देखा दो तारिया परा मी तो ऐसा काम जो प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ है, जो हो चुका है, अब मास्टर ने वो तारिया छोड़ दिया है, ठीक है भाई। अब वो इसमें मजीद इंटरेस्टेड नहीं है, ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है नेक्स्ट है एल, एल रेस्टोरेंटे। अब ये देख रहे हैं रेस्टोरेंट एक मस्कुलिनो लफ्ज है, एक मुजक्कर लफ्ज है, इसलिए इसके साथ एल लगता है।
बहुत से लोग उसको एल पढ़ते हैं, एल रेस्टोरेंट, तो एल कहना गलत है। ये छोटी छोटी चीजें जो साथ साथ सही करते जाएं। एल है, बहुत से एल पढ़ते हैं, तो ये तो लफ्ज है एल, ठीक है ना। ए की आवाज है, फिर है एल, एल रेस्टोरेंटे आ फिर है, क्योंकि रेस्टोरेंट थर्ड चीज है, ठीक है ना। वो ना मैं हूं, ना रेस्टोरेंट बोलता है, ना रेस्टोरेंट सुनता है, ठीक है ना। रेस्टोरेंट तीसरी चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आबेर के, ना यहाँ पर ए लगेगा ना आस लगेगा, यहाँ पर लगेगा आ। आगे है काम्बियादो, काम्बियादो का मतलब है वर्ब पर हम जाएंगे। आदो है तो सिंपल सिंपल सा इस आदो को हटाएंगे और दोबारा इसका वर्ब बनाएंगे, तो बनाएंगे आर, तो उसका लफ्ज बन जाएगा कम बी आर। कम बी आर का मतलब है बदलना, चेंज करना, ठीक है ना, बदलना या चेंज करना। ये है लफ्ज है काम्बियार, यानी वर्ब क्या है काम्बियार, काम्बियार का मतलब है बदलना। तो इसके आखिर से आ एर्रे हटाया है, ये वाला आ एर्रे, माउस प्रॉब्लम कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है काम्बियार, इसको हटाकर हमने यहाँ पर, ठीक है, काम्बियादो बनाया है, काम्बियादो, काम्बियादो, एल रेस्टोरेंटे आ काम्बियादो, ठीक है। रेस्टोरेंट ने अपनी क्या ha cambiado su decoración, el restaurante ha cambiado su decoración, तो उसकी, सु का मतलब है उसका या उसकी, सु का क्या मतलब हुआ जी, उसका या उसकी, ये सु का मतलब है उसका या उसकी, डेकोरेशन डेकोरेशन, तो रेस्टोरेंट की डेकोरेशन जो है वो बदल चुकी है या बदली हुई है, ठीक है ना। डेकोरेशन थी, आप कहीं पर जाते हैं या कोई एक रेस्टोरेंट है और उसकी डेकोरेशन बदल चुकी है या बदल दी गई है, तो आप कहेंगे एल रेस्टोरेंटे ha cambiado su dirección, और la decoración डेकोरेशन del restaurante ha cambiado, ठीक है ना। तो फिक्रे ऊपर नीचे जैसे मर्जी आप मुबार कर लें, पहले ऊपर नीचे जो हो सकती है तरतीब, ठीक है। अगला लफ्ज है लोस लिब्रोस। लोस का क्या मतलब है जी, लोस का क्या मतलब है, अच्छा चलो यहाँ पर क्लियर किए चलते हैं, ठीक है ना। लोस का मतलब है सर जी एल, एल एक पर्सन के लिए, सिर्फ सिंगल मुजक्कर के लिए यूज होता है। मुजक्कर हो यानी कोई मर्द है या मास्कुलिनो इसको कहते हैं स्पेनिश में मुजक्कर को। अगर कोई फिक्रा या लफ्ज मास्कुलिनो है तो उसको लगता है एल और वो सिंगल है, सिर्फ एक है, और अगर एक से ज्यादा है तो उनके लिए लगता है लोस, ठीक है ना। यानी एल की जमा क्या है, ये जो एल है इसकी जमा क्या है लोस, यानी एल वो एक, ठीक है ना। मुजक्कर जो है वो एक के बारे में बताता है और लोस जो है वो एल की जमा है, लोस। लिब्रोस, आगे लोस हमेशा जब भी लगेगा अगला जो लफ्ज होगा ना उससे अगला लफ्ज उसके आखिर में भी एस मस्ट होगा, ठीक है ना। यानी वो भी एक से ज्यादा होंगे तभी हम लोस लगा पाएंगे। अगर यहाँ पर हम कहते हैं यहाँ से ये एस हटा दें, ये वाला एस हटा दें, तो बनेगा एल लिब्रो, सिर्फ एक किताब। अब यहाँ पर कहता है लोस लिब्रोस आन, आन, अब आप देख रहे हैं लिब्रोस एक से ज्यादा है, अब ना लिब्रो बोल रही है ना लिब्रो सुन रही है, लिब्रो के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया थर्ड पर्सन, लेकिन थर्ड पर्सन कहाँ पर है, जमा में, एक से ज्यादा है ये। अगर एक सिंगल होता जैसे रेस्टोरेंट था एल रेस्टोरेंट थे तो हम लगाते आ, सिर्फ रेस्टोरेंट चेंज हुआ है। लेकिन यहाँ पर कहता है लोस लिब्रोस, किताबें जो है ना, किताबें, आन, आन हेल्पिंग और आवेर, ये आन रिप्रेजेंट करेगा किनको, किताबों को। आन आगे है देस अपारे सीदो, देस अपारे सीदो, ये बनाते हुए देस, ठीक है, आ पा अपा रे सीदो, ठीक है ना। लोस लिब्रोस आन देस अपारे सीदो, मतलब किताबें जो हैं वो गायब हो चुकी हैं, ठीक है ना। गायब हो जाना देस अपारेcer को कहते हैं,
वहां से आपको उस टाइम पहले आपने कोई चीज रखी थी और फिर वो वहां नहीं है तो गायब हो गई, ठीक है ना, वहां से किसी ने उठा लिया, लॉस लिब्रोस, लेकिन उठाने वालों को पता ना हो, desaparecido। तो desaparecer वर्ब इसका क्या है, वर्ब है desaparecer, ये desaparecer, ये है, देख रहे हैं अगर हम desaparecer तो ओहो आज मेरा जो माउस है वो काफी प्रॉब्लम कर रहा है, चलो यहाँ से कर लेते हैं। ये है जी वर्ब desaparecer, ठीक है ना, ये देख रहे हैं ए एरे पर खत्म हो रहा है, एरे पर खत्म होने की वजह से इसके आखिर में ईदो लग गया, ठीक है, desaparecido, क्योंकि चीजें एक से ज्यादा हैं इसलिए आन, थर्ड है, तीसरी है, यानी मैं भी नहीं बोल रहा, अगर मैं कह रहा होता ए desaparecido, मैं गायब हो गया हूँ, ठीक है ना, या मैं गायब हो चुका हूँ, या आप कहते, मैं आपको कहता आप गायब हो चुके हैं या आप गायब हो गए हैं, आज desaparecido, ये भी नहीं आता, फिर क्या आएगा, आ दे पारे, आ थर्ड पर्सन यानी एल आ ओल, एल लिब्रो आ desaparecido, सिर्फ एक किताब गायब हो चुकी है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर किताबें हैं तो इसलिए लगेगा लॉस, या अगर थोड़ा सा चले फिर कर लेते हैं आबिर की, ठीक है ना, आबिर की जो फार्म है उसी को फर्स्ट पर्सन के लिए ए, सेकंड पर्सन के लिए आस, थर्ड के लिए आ, उससे ज्यादा के लिए एमोस, वेरी गुड, आबेस, आखिरी सबसे लफ्ज है आन, ठीक है ना, आन, सॉरी राइटिंग नजर नहीं आ रही है, आन यानी हो चुकी है, थर्ड पर्सन जमा के लिए लोस लिब्रोस han desaparecido, किताबें गायब हो चुकी हैं। नंबर 5 है ला पोलिसिया, पोलिसिया कहते हैं जी पुलिस को, सबको पता है, वो इस पोलिसिया मुअन्नस है, ठीक है ना, फिक्रे में, तो इसलिए ला लगता है, ला, और ला की जमा क्या है, लास, ठीक है ना, ला की जमा क्या है, लास, यहाँ पर अगर आ जाए तो टेक्स्ट में है ला, ला की जमा है लास, ठीक है ना, अगर पोलिसियास होता तो लफ्ज होता लास पोलिसियास, ठीक है ना, लेकिन अभी देख रहे हैं ये लफ्ज है एक, इन चीजों पर बड़ा गौर करना, यही चीजें हमसे गलतियां कराती हैं, ठीक है ना, यह आ गया ला, उससे अगला लफ्ज है पोलिसिया, अब ले ला पोलिसिया यानी सिर्फ एक पुलिस है, आ, ठीक है ना, आ यानी थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है ना बोल रही है ना सुन रही है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ला पोलिसिया आ capturado, ठीक है ना, capturado, ये आ गया जी capturado, अगर हम इसको वर्ब में लेकर जाएंगे तो इसका वर्ब क्या बनेगा, आदो हटाया तो आ आर लगा देंगे तो लफ्ज बनेगा capturar, ठीक है ना, capturar, capturar का मतलब है कैप्चर करना, पकड़ना, ठीक है, यहाँ पर वर्ब है capturar, ओहो capturar, ठीक है, अभी देख रहे हैं यहाँ पर आप, ये जो है आर है, ठीक है, ये आर है इसलिए यहाँ पर आदो आ गया, capturado, al ladrón, al capturado, ये सॉरी ये ए है, ठीक है ना, el ladrón होना चाहिए, la policía capturado el ladrón, तो थोड़ा सा लिखते वक्त मुझसे capturado el ladrón, ठीक है ना, तो पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है या पुलिस चोर को पकड़ चुकी है, समझ आ गई। नेक्स्ट है फिक्रा नंबर 6, ला, फिर आ गया ला, पेलिकुला, ठीक है ना, पेलिकुला, पेलिकुला, पेलिकुला थोड़ा सा बहुत सीधा सा फिक्रा हो जाता है, नहीं होता तो पेलिकुला, देख रहे हैं ई पर एक्सेंट है, तो पेलिकुला यानी फिल्म जो है, और फिल्म मुअन्नस है इसलिए है ला पेलिकुला, नो नहीं, में मुझे, आ यानी अब ये थर्ड है, फिल्म है, बताने वाला किसके बारे में, मुझे बता रहा है कि उसे फिल्म पसंद नहीं आई, तो ला पेलिकुला नो में आ मुझे गुस्तादो, पसंद आई, ठीक है ना, ला पेलिकुला नो में गुस्तादो
फिल्म मुझे पसंद नहीं आई, या फिल्म, ठीक है। अब उसको फिल्म पसंद नहीं आई है, गुस्ता दो, तो इसी तरह आप आदो जो है ये 3 लफ्ज हटाएंगे, आ एरे लगा देंगे यहाँ पर, तो आ एरे लगाते ही जो है वर्ब बन जाएगा गुस्तार। गुस्तार का मतलब होता है पसंद करना, ठीक है ना, पसंद होना। तो no me ha gustado, मुझे पसंद नहीं आई, ठीक है। इससे अगला लफ्ज है एल दिनेरो, ठीक है ना। दिनेरो रकम को कहते हैं, पैसों को, मुजक्कर होते हैं इसलिए एल लगेगा। एल दिनेरो, आप देख रहे हैं एल दिनेरो एक के बारे में बात कर रहा है। आ सीदो गुआरदादो, अब यहाँ पर एन एल बांको, एन में एल बांको बैंक में, ठीक है ना, एल बांको बैंक में, एल दिनेरो ha sido guardado en el banco, पैसे जो है वो बैंक में जमा हो गए हैं, ठीक है ना, ये पैसे रकम जो है बैंक में जमा हो गई है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आ यानी थर्ड पर्सन है, सीधो गुआरदादो, यहाँ पर 2 दफा ये लफ्ज आया है, आ सीधो गुआरदादो, यहाँ पर 2 दफा सीधो और फिर गुआरदादो, तो ये शेर से निकला सीधो, और दादो गुआरदार से निकला है, गुआरदार वर्ब है, गुआरदार का मतलब है महफूज करना। गुआरदा एस्तो, आप ये महफूज कर लो, या गुआरदार आई के गुआरदार दिनेरो, पैसे जमा करने चाहिए या रकम इकट्ठा करना चाहिए, ठीक है ना, तो महफूज करने को कहते हैं गुआरदार। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा, ये जो 2 लफ्ज इसमें इकट्ठे आते हैं उनको थोड़ा मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अगली क्लासेस जो होंगी ना उनमें ये फिक्रा खुद ब खुद आपको समझ में आएगा, वरना अभी लियार होना है, मतलब थोड़ा सा और डेप्थ में चले जाएंगे तो बहुत सी चीजें हैं जब एक लेवल से पहले अगर उन्हें क्लियर करने की कोशिश की जाए तो कंफ्यूज सा करती है, इसलिए फिलहाल मैं आपको इसी पर छोड़ूंगा कि आ अगर आप सीधो भी नहीं करते गुआरदादो एन एल बैंको, एल दिनेरो आ गुआरदादो एन एल बैंको, बैंक में जमा हो चुकी है, रकम बैंक में जमा हो गई है या रकम बैंक में जमा हो चुकी है। इससे अगला लफ्ज है एल पेर्रो, कुत्ता जो है, आ उसने किया, ठीक है ना, मोर्दीदो, आ मोर्दीदो, मोरदेर, ईदो है तो इसका लफ्ज है जो वर्ब है वो है मुर्देर। मुर्देर का क्या मतलब है जी, ये है मोरदेर, मोरदेर का मतलब है जब कुत्ता काट लेता है ना, मोरदेर, तो कुत्ते के काटने को कहते हैं मोरदेर, कुत्ते को काटने को मोरदेर कहते हैं। या कोई भी फर्ज कर आप भी किसी को अगर काटते हैं तो किसी को यानी जबड़ों से काटने को कहते हैं मुर्देर। गधा भी काट सकता है, घोड़ा भी काट सकता है, आप भी बच्चे नहीं कहते यार काटी करो, तो वो काटी करना किसी जबड़े वाली चीज का ये काटने को या पकड़ने को कहते हैं मुर्देर, ठीक है ना। तो कुत्ते ने क्या किया है जी, मुर्देर से बना मोर, मोर दीदो, ठीक है ना, ए हटाया ए तो लगाया, मोर दीदो, कुत्ते ने काट लिया, ठीक है। किसको काट लिया है, आ मी अमीगो, मेरे दोस्त को, एल पेर्रो आ मोर्दिदो, ये हमेशा जो है ना आ मोर्दिदो आस, ठीक है ना, ये आ ये हमेशा फर्स्ट पर्सन जो पहले फिक्रे के आता है ना इसको एक्सप्लेन करता है, आखिर वाले को नहीं, ठीक है ना। एल पेर्रो आ मोर्दिदो आ मी अमीगो, आ ये जो लफ्ज है ना आ, इसका मतलब क्या होता है, तो ये डायरेक्शनल लफ्ज है, इशारा करता है किसकी तरफ, यानी मेरे दोस्त की तरफ। एल पेर्रो आ मोर्दिदो आ मी एरमानो, आ मी एरमानो मेरे भाई को, ठीक है ना, तो इस तरह करके कुछ भी, तो ये आ जो है इसके बहुत सारे मतलब होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, इनको कहते हैं प्रोपोजिशंस, ठीक है ना, प्रोपोजिशंस इन कैस्टियानो, तो ये मुख्तलिफ वर्ड होते हैं, ये भी हम अगले क्लासों में चल के थोड़ा क्लियर करेंगे, ठीक है। तो एल पर्रो अमरदीदो अमी अमीगो, कुत्ते ने मेरे दोस्त को काट लिया है या कुत्ता मेरे दोस्त को काट चुका है। आगे है राउल आ सीदो एल मेखोर, तो राउल राउल है, आ यानी वो, ठीक है ना, थर्ड पर्सन के लिए यूज है सीधो, सीधो कहां से निकला है, वर्ब इसका क्या है शेर, ठीक है, वर्ब इसका क्या है शेर,
शेर वर्ग से, ये शेर वर्ग से राहुल निकला है, और ये जो है ना ए एर रे, ये एर रे हटा के ईदो लगा है, तो बना है राहुल आ सीधो एल वो मेखोर, ठीक है ना, मेखोर, मेखोर कहते हैं सबसे अच्छा करने वाला, ठीक है ना, बेहतर। तो अब ये फिक्रा, इसका सियाक और सबक क्या बनेगा, फर्ज करें राहुल फुटबॉल खेलने गया था और सारी टीम ने फुटबॉल खेली, लेकिन उसने बहुत अच्छी खेली, तो कहेंगे राहुल आसीदो एल मेखोर, राहुल सबसे अच्छा यानी खेलने वाला था या बहुत बेहतर था, ठीक है ना। इम्तिहान हुआ है तो इम्तिहान के अंदर रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में भी हम कह सकते हैं कि फलां शख्स आसीदो एल मेखोर वो सबसे अच्छा था। या मैं और आप दोनों है ना, फर्ज करें हम कोई काम करने गए हैं, हमने गाड़ी चलाई है और आप रेस मुझसे जीत गए हैं, तो आसीदो आस आस सीदो एल मेखोर, तुम मुझसे बेहतर रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद है जी फिक्रा नंबर 10, मी मादरे आ कोसिनादो पारा तोदोस, ठीक है ना। मी मादरे मेरी माँ ने, आ मेरी माँ है, सिंगल पर्सन है, आ मेरी माँ ने, कोसिनादो पकाया, पारा तोदोस सबके लिए, मेरी माँ ने सबके लिए पकाया है, ठीक है ना। मी मादरे कोसिनादो पारा तोदोस, मेरी माँ ने सबके लिए पकाया है, मेरी माँ सबके लिए पका चुकी है। अब हम दोस्त हैं, काफी हैं, कुछ भी हैं, तो हम आए हैं तो मेरी अम्मी ने सबके लिए खाना बनाया है, ठीक है ना। तो मी मादरे आ कोसिनादो पारा तोदो, मेरी माँ ने सबके लिए बनाया। जी दोस्तों, तो ये पार्ट क्लियर हुआ। अब है इसका दूसरा हिस्सा, इसमें खाली जगहें हैं। खाली जगह को कभी भी फिल करते वक्त हमेशा एस्ते वेरानो, एस्ते इस, ठीक है ना, इसके मायनों में भी आता है, ये के मायनों में भी आता है। अब ये काफी सारी चीजें हैं, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ ये टेंसेस कर रहे हैं, इससे आगे की जो क्लासें हैं ना उसके अंदर हम मुकम्मल फिक्रों की सूरत में और फिर इनकी अलग क्लास बनाएंगे। ये जो फिक्रे हैं एस तो एसो आइए या की, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सिर्फ क्लास में इस वजह से इस तरह कर रहा हूँ क्यों, बहुत से लोग हैं ना जो जिनके पास वोकैबुलरी है, जिनको ये पता है इन अल्फाज के मायने क्या हैं, लेकिन उनको सही यूज नहीं करना आता, सही जमानों में बात करना नहीं आती, तो थोड़ा थोड़ा वहां से क्लियर हो जाने की वजह से साथ वर्ब को क्लियर होने के बाद बाकी सेंटेंसेस जो है, अगर आपको ये चीजें आती है ना, तो आपको हो सकता है कि कोई फर्ज करें मैं आपको कहता हूँ इम्प्रीमीर, इसका मतलब नहीं पता आपको, तो आप इम्प्रीमीर से इम्प्रीमीदो बना देंगे, यो ए इम्प्रीमीदो उन पापेल, मैंने एक पेपर प्रिंट किया है। तो आप क्या करेंगे, आपको नहीं भी पता होता तो किसी से भी पूछ सकते हैं क्या सिग्निफिका इम्प्रीमीर, ठीक है ना, इम्प्रीमियर का क्या मतलब है, तो वो आपको बता देगा, तो उससे फिर क्या है, आप बहुत फास्ट प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। पर आगे है इस्ते वेरानो, इन गर्मियों में, ठीक है ना, और या ये गर्मियां इन पेरू, पेरू में, पेरू के अंदर। आगे बोलता है यहाँ खाली जगह उसने लगाई है, यहाँ हम क्या लगा सकते हैं इस खाली जगह में, जाहिर है हमने काम जो करना है वो प्रेजेंटे परफेक्टो के अंदर करना है, ठीक है ना। ऐसा काम जो हो चुका है या हो गया है, कहते हैं एस्ते वेरानो इन गर्मियों में, इन पेरू, पेरू में, क्या पेरू में, बोलता है यहाँ उसने दो चीजें दी हैं, नोसोत्रोस यानी जो आबेर था, आबेर जो था उसकी जो फॉर्म वो सीधे बनाते हैं हम फर्स्ट पर्सन, यानी यो ए तू आस एल आ नोसोत्रोस, देख रहे हैं नोसोत्रोस, नोसोत्रोस के लिए क्या लगाते हैं हम सब के लिए, एमोस, एमोस वोसोत्रोस आवेस याइयोस आन। तो वो यहाँ पर आपको पर्सन देता है कि वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, प्रीमियर है, सेगुंदा या tercera पर्सोना है, ठीक है ना। इसके हिसाब से आपने ये जो आगे वर्ब है, स्टार का वर्ब आ गया, ठीक है ना, इस वर्ब को आपने बदलकर यहाँ लगाना है, ठीक है ना। आपको पता है कि वर्ब के साथ परफेक्टो के अंदर, परफेक्टो के अंदर एल वर्बो काम्बिया कौन आधे सॉरी आदो और ईदो उसे चेंज होता है, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन सा इस्तेमाल होता है, तो वो ये नहीं बताएगा आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आबेर है, ठीक है ना, वो सिर्फ वर्ब बताता है, काम बताएगा ये काम है और करने वाले एक से ज्यादा हैं, ठीक है ना। तो वो इंडिकेट किया, अब आपने सही फिक्रा इसके अंदर फिट करना है। तो नोसोत्रोस से सिंपल सा हम लिखेंगे पहले एमोस, ठीक है ना, ए मोस, ये तो हो गया फिक्रे का एक हिस्सा।
इस nosotros से हमने निकाल लिया hemos, ठीक है। अब आगे जो है ओहो, अच्छा जी, ये तो आ गया nosotros से हमने निकाल लिया hemos, ठीक है। अब इससे आगे है स्टार। स्टार से एरे पर खत्म हो रहा है स्टार। स्टार का मतलब है होना, किसी जगह पर होना, जो कि परमानेंट नहीं है, वो पेरू में है, वापस आ गया, या वो पेरू में था अब नहीं है, तो क्या लगेगा, hemos estado en Perú, ठीक है ना। hemos estar से निकला estado, हम रहे, इन गर्मियों में हम पेरू में रहे थे, ठीक है। hemos estado en Perú, este verano, इन गर्मियों में hemos estado en Perú, हम पेरू में रहे, या इन गर्मियों में हम पेरू में रह चुके हैं, ठीक है। आगे फिक्रा नंबर 2, सवालिया है, सी। आगे है आ क्रिस्टीना, सवालिया फिक्रा है। आगे है सी, हाँ, ला। ला मतलब इसको क्रिस्टीना की जगह लगाया हुआ है, ठीक है ना, प्रपोजिशन सब्जेक्ट की जगह है, नाम से चेंज हुआ है, तो सी ला। आगे है आज से un momento आज से, थोड़ी देर हुई। अभी आसेर का मतलब है होना, आसेर का है सॉरी करना, लेकिन फिक्रे के हिसाब से अगर देखें करना उन मोमेंटो, एक मोमेंटो कहते हैं थोड़ा ही टाइम हुआ था, जिससे अभी, या मोमेंट जिस तरह इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना, उन एक, यानी जिस तरह हम कहते हैं ना पढ़ते हैं ऊनो, उन, बस अभी थोड़ा ही वक्त हुआ है, जस्ट अ मोमेंट जिसे कहते हैं, आज से कुछ टाइम का होना, ठीक है ना। आसेर का मतलब करना है, ये एर्रे आखिर में, इसके आखिर में एर्रे है, तो ये आसेर वर्ब बन जाएगा। थोड़ा सा क्या करता हूँ, ये काफी आसेर, ठीक है ना, ये वर्ब है, ये वाला देख रहे हैं आसेर, इससे ये लफ्ज निकला है। फर्स्ट पर्सन हमने यूज करता है आगो, थर्ड पर्सन आसेस, सॉरी सेकंड पर्सन आसेस, और थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है आसेस, ठीक है ना। थर्ड पर्सन क्या यूज करता है, आसेस, आज से, तो ये आज से है। तीसरे में उन मोमेंटो, एक मिनट, यानी थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो आज से मोमेंटो का मतलब होता है थोड़ी देर हुई, ठीक है ना, कुछ देर पहले। देख रहे हैं, बा मुहावरा, बा मायना नहीं, मुहावरे के हिसाब से इसका मतलब चेंज हो गया। आज से उन मोमेंटो, थोड़ी देर हुई है। आज से मोमेंटो estaba en mi casa, थोड़ी देर पहले मैं अपने घर में था। hace un momento que él me llamó, थोड़ी देर पहले उसने मुझे कॉल की थी। hace un momento que él me ha llamado, hace unos días estaba sin trabajo, थोड़े दिनों पहले मैं बगैर काम की था, ठीक है ना। ये चीजें आएंगी पढ़ने से, ठीक है ना। इसके साथ हम कोई बुक आगे लेंगे, उसको करेंगे, ताकि ये चीजें क्लियर होती जाए। आगे अब उसने देखा है, यहाँ पर फिक्रा खत्म हो गया। अब वो बता रहा है तू, पहली कंडीशन उसने दी है तू और बेर। सेकंड कंडीशन, यानी पहली जो खाली जगह उसने बताया कि आपने यूज करना है तू और बेर। बेर वर्ब है और तू जो है वो पर्सन है। और जो दूसरी खाली जगह इसके लिए उसने बताया है यो और बेर, यानी मैं और देखना, ठीक है ना। वर्ब देखना है और पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो अब यहाँ आपने चेंजिंग करनी है। अब इस चेंजिंग में क्या होगा, पहले हम तू को, तू की जगह क्या लगाएंगे, स्पेनिश में क्या कहते हैं, आज, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब चेंज कर लिया। अब आगे हम वर्ब को चेंज करेंगे। बेर का क्या बनेगा, बीस्तो, बीदो नहीं, ठीक है ना, बीस्तो। ये इरेगुलर वर्ब है, ओके, इरेगुलर वर्ब हो गया बीस्तो, बीस्तो, ठीक है। आज बीस्तो, तूने देखा है, आ क्रिस्टीना, क्रिस्टीना को, वो पूछ रहा है क्या तूने क्रिस्टीना को देखा है। आज बीस्तो आ क्रिस्टीना, क्या तूने क्रिस्टीना को देखा है, या क्या तुम क्रिस्टीना को देख चुके हो।
आगे से जो बोलने वाला जिसने सुना है या मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब आप कहते हैं सी, हाँ, ला, उसको, ठीक है ना। ला आगे है यो, अब सेकंड कंडीशन, सेकंड जगह के लिए यो को आप सबसे पहले यो को चेंज करेंगे। यो को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ए, सी, ला, ए, आगे फिर बेर है, बेर को इम्परफेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, पार्टिसिपियो में visto, सी, ला, ए, visto, हाँ मैंने देखा है, ठीक है। सी, ला, ए, visto, hace un momento, हाँ थोड़ी देर पहले मैंने उसे देखा है। समझ आई। अब अगर हम बेर को थोड़ा यहाँ क्लियर कर लें तो यहाँ है बेर। अगर ये रेगुलर वर्ब होता तो बनता बी दो, ऐसा ही था ना, लेकिन ये रेगुलर नहीं है, ये इरेगुलर है, इसलिए बनता है बीस्तो। तो ये आपको याद करना पड़ता है, इसको आप रट्टा समझ लें, कुछ भी समझ लें कि ये जो है बीस्तो का मतलब कोई चीज देखी हुई है, ठीक है ना, या कोई चीज, किसी चीज का जिसको बेर से आपने पार्टिसिपियो बना लिया, देख लिया है, किसी चीज को आप देख चुके हैं तो बीस्तो, ठीक है। तो ये इरेगुलर वर्ब है। आज visto a क्रिस्टीना, क्या तुमने क्रिस्टीना को देखा है, सी, हाँ, ला, ए, visto hace un momento, हाँ मैंने देखा है थोड़ी देर पहले, ठीक है। आगे है फिक्रा नंबर 3, उसमें कहता है ओई, आज, cerca de 10 horas, cerca का मतलब है करीब, नजदीक, दे के 10 horas घंटों, horas घंटों जमा है, ओरा की जमा है ओरस, ठीक है ना। ओई आगे कंडीशन क्या है, नोसोत्रोस और त्रावाखार, त्रावाखार उसने वर्ब दे दिया और हेल्पिंग वर्ब आपने नोसोत्रोस का बदलना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, नोसोत्रोस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आबेर को चेंज करेंगे, ओई, नोसोत्रोस, एमोस, नोसोत्रोस, एमोस, ठीक है। आगे है त्रावाखार से क्या निकलेगा, आयर पर खत्म हो रहा है तो क्या लगाएंगे, आदो, nosotros hemos trabajado, जी, nosotros hemos trabajado, ठीक है। फिर nosotros से निकला hemos, यानी हमने किया, और trabajado से निकला, trabajar से trabajado, ठीक है ना। hoy hemos trabajado, आज हमने काम किया, cerca de 10 horas, 10 घंटों के करीब, आज हमने लगभग 10 घंटे काम किया, आज हमने cerca, ठीक है ना, तकरीबन 10 घंटे काम किया, 10 घंटों के नजदीक काम किया, लगभग 10 घंटे काम किया, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, आज हमने 10 घंटों के करीब काम किया। अगला लफ्ज है जनाब फिक्रा नंबर 4 है este año, इस साल, este, इस या ये, este año, इस साल, mucho, बहुत। अब यहाँ देख रहे हैं थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, थर्ड पर्सन के बारे में बताया जा रहा है। जोवेर का मतलब है बारिश का होना, जोवेर का क्या मतलब है, बारिश होना। este año, आप देख रहे हैं यहाँ उसने कोई इंडिकेशन नहीं किया कि आपने नोसोत्रोस लगाना है, आपने तू लगाना है, आपने यो का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, या आपने नोसोत्रोस का, नहीं, उसने बताया सिंपल एक वो बात कर रहा है कि इस साल बहुत बारिश हुई, ठीक है ना। तो योवेर से ए पर खत्म हो रहा है जो भी दो, este año। अब थर्ड चीज है, ठीक है ना, este año आ जो भी दो, आ आपने खुद करना है कि बारिश हुई, आ जो भी दो, आ llovido mucho, ठीक है ना, इस साल बहुत बारिश हुई, आ llovido हुई, ठीक है ना। तो मस्ट हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, ठीक है, मस्ट हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। यहां से बस आपने देखना है este año, यानी इस साल ha llovido mucho, बहुत ज्यादा बारिश हुई, ठीक है। अगर कोई आपको इंडिकेट ना भी कर पाए
या ना हो तो ये नहीं लकीर का फकीर होना है, या मुझे इंडिकेट नहीं किया था तो मैंने नहीं किया, नहीं, आपने लगाना है कि ये वर्ब हमेशा इस जमाने में यानी प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, प्रेजेंट परफेक्टो में ईदो और आदो के, जैसे ही मैं ईदो या आदो इस्तेमाल करूंगा उसके साथ मुझे आ बेर का जो हेल्पिंग वर्ब है वो मस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इससे आगे चीज है जी, नेक्स्ट है आ उसार लो आ से फूको। आ उसार लो आ से पोको, क्या मतलब भैया आ उसार लो? अब उसार लो आ से पोको थोड़ा ही अरसा हुआ है, आ से पोको, ठीक है ना, आ से पोको। अब वो था देखा आ से उम मोमेंटो, थोड़ी देर पहले। अब यहाँ पर है आ से पोको, थोड़ा ही टाइम हुआ है, ठीक है ना। उसार लो इस्तेमाल करना, उसार का मतलब है इस्तेमाल करना, लो वो चीज, कोई भी चीज जिसके बारे में वो बात कर रहा है, तो जो ना मुजक्कर है ना मुअन्नस है, लो है। उसकी वजह से मैंने मोबाइल के बारे में कहता हूँ, मोबाइल मेरे पास आईफोन आया तो मैं कहता हूँ सी quiero usarlo, quiero usarlo, मैं quiero usarlo, तो मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, वो पहले है यू, और वो पर्सन इंडिकेट करता है कि आबेर हेल्पिंग वर्ब आपने यू का बनाना है, और एम्पेसार वर्ब है, एम्पेसार का मतलब है शुरू करना, मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही तरीका, यो को क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, यो ए। आगे है एम्पेसार वर्ब है, एम्पेसार आयरे पर खत्म हो रहा है, इसके लिए क्या लगाएंगे, आदो, यो ए एम पे सा दो, yo he empezado, he empezado, he empezado, मैंने शुरू किया है, आ usarlo hace poco, थोड़ा ही अरसा पहले, he empezado a usarlo hace poco, मैंने थोड़ा ही अरसे पहले इस्तेमाल करना शुरू किया। कुछ भी हो सकता है, फर्ज करें आप मोबाइल का कर लें, सी el móvil he empezado a usarlo hace poco, मैंने मोबाइल थोड़ा अरसे पहले इस्तेमाल करना शुरू किया है। या आप क्या देते हैं पढ़ना, सी he empezado, bueno, किस चीज का इस्तेमाल करना, गाड़ी का है, सी yo he empezado a usarlo hace poco, गाड़ी, coche, sí, el coche he empezado a usarlo hace poco, गाड़ी को मैंने थोड़ा अरसे पहले इस्तेमाल करना शुरू किया। आगे है जी फिक्रा नंबर 6, मिस पादरेस, मेरे वालिदैन, en la costa este invierno, invierno कहते हैं ठंड को, सर्दियों को, वेरानो कहते हैं गर्मियों को, और invierno कहते हैं सर्दियों को। आला कोस्ता, कोस्ता कहते हैं समुद्री इलाके की तरफ, ठीक है ना। तो क्या हुआ, मिस पादरे मेरे वालिदैन, en la costa este verano, अब क्या है, स्टार वर्ब उसने दिया स्टार, हेल्पिंग वर्ब आप खुद लगाएंगे, तो कहता है मीस पादरेस मेरे वालिदैन, वालिदैन एक से ज्यादा होते हैं ना, माँ और बाप दोनों होते हैं, इसलिए हम लगाएंगे आन, वो, आग स्टार से आयरे हटाया, इस्तादो लगा देंगे, ठीक है ना, इस्तादो। फिक्रा कंप्लीट हो गया। मीस पादरेस मेरे वालिदैन आन इस्तादो रहे हैं, इन ला कोस्ता, इन ला कोस्ता este verano, मेरे वालिदैन इन सर्दियों में कोस्ता की साइड पर रहे हैं, ठीक है। अगला लफ्ज है फिक्रा नंबर 7 है, फिक्रा नंबर 7 में है कि क्या, en el trabajo, काम पर, उसने दो चीजें दी हैं, आपने वोसोत्रोस यूज करना है, ठीक है ना। यानी देख रहे हैं जहां पर आपको क्लियर नहीं होता ना कि आपने कहाँ यूज करना है, वहां पर इंडिकेट तकरीबन हुआ है कि यहाँ पर आपने वोसोत्रोस के लिए फिक्रा सेट करना है, ठीक है ना, वोसोत्रोस और आसेर। अब आसेर भी एक वर्ब है, आसेर भी एक वर्ब है, इर्रेगुलर वर्ब है, आसेर क्या है, इर्रेगुलर वर्ब है, और आसेर का ये है आसेर इर्रेगुलर वर्ब, और इसको जब परफेक्टो के अंदर बदलते हैं तो बनता है एचो, ठीक है ना, क्या बनता है, एचो, ये वाला लफ्ज,
एच इरेगुलर है, ठीक है ना। क्यों, वरना रूल क्या था, ए रे हटा के ए ईदो लगाता तो बनता आ सीधो, आ सीधो। तो ये सीधो नहीं है, बल्कि हम इसको कहते हैं एचो, इरेगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बोसोत्रोस को चेंज करेंगे। बोसोत्रोस, बोसोत्रोस की जगह क्या लगाएंगे हम, नोसोत्रोस, एमोस, बोसोत्रोस, आवेइस, आवेइस, आवेइस। आगे आसेर से हमने क्या बनाया था, एचो, किया, तुमने काम पर क्या किया, आवेइस एचो। एन एल ट्राबाjo, काम पर, ठीक है ना। अब ये आप यूं करके और ऐड कर दिया, क्या habéis hecho en el trabajo, तुमने काम पर क्या किया है। वो पूछ रहा, आपका मालिक भी हो सकता है, क्या habéis hecho hoy, आज तुमने क्या किया है। hoy habéis hecho mucho trabajo, आज तुमने बहुत काम किया है, ठीक है ना। तो आसेर मतलब करना, ट्राबाjo जहां पर, यहाँ दो लफ्ज हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, ट्राबाjo और ट्राबाjar। ट्राबाjo कहते हैं काम को, ठीक है ना। ट्राबाjo किसको कहते हैं, काम को, और एक होता है वर्ब, ठीक है। आगे है जी फिक्रा नंबर 8, खाली जगह, algo interesante últimamente। algo, algo का मतलब है कुछ, tengo algo, मेरे पास कुछ है, tengo algo de dinero, मेरे पास कुछ पैसे हैं, tengo algo que decirte, मुझे तुमसे कुछ कहना है, quiero algo en la vida, मुझे लाइफ में कुछ चाहिए, quiero hacer algo en la vida, मैंने लाइफ में कुछ करना है, ठीक है ना। quiero hacer algo en la vida, मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ। debes hacer algo, तुम्हें कुछ करना चाहिए। तो जुबान अभी बहुत पड़ी है, ठीक है। अब algo का मतलब है कुछ, interesante इंटरेस्टेड, कुछ दिलचस्प, ठीक है ना। últimamente, último या última कहते हैं आखिरी को, mente आखिरी दफा, últimamente आखिरकार के मायनों में ज्यादा परफेक्ट आएगा, आखिरकार। algo interesante últimamente आखिरकार इंटरेस्टेड, ठीक है। फिक्रे की समझ भी नहीं, आखिरकार क्या इंटरेस्टेड। अब वो कहता है पहला पर्सन, जो पर्सन की जगह है वो तू है, और लेर है पढ़ने को कहते हैं, लेर पढ़ने को कहते हैं, किसी किताब का पढ़ना, किसी अखबार का पढ़ना, ठीक है। एक होता है स्टडी करना, मैं पढ़ता हूँ, वो होता है स्टूडियार, ये स्टूडियो, यानी आप स्कूल में पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं। एक होता है लेर, किताब का पढ़ना, मैं किताब पढ़ता हूँ, यानी रीड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। अब बनेगा तू, आस, आस, तू की जगह क्या लगता है, आस। आगे है लेर, ए रे हटाएंगे, ईदो लगाएंगे, ले ईदो, तू आस ले ईदो, आस ले ईदो, तूने पढ़ा है, has leído algo interesante, तूने कुछ इंटरेस्टेड पढ़ा है, últimamente आखिर, has leído algo interesante últimamente, तुमने आखिर कोई दिलचस्प चीज पढ़ी है, या आखिरी दफा कोई दिलचस्प चीज पढ़ी है। अब कई मायनों में यूज हो सकता है, últimamente आखिरकार, या आखिरी, या आखिरी दफा, ठीक है ना। तुमने इन दिनों में कोई बात कर रहे हैं, यानी आखिरी दफा तुमने कोई इंटरेस्टेड चीज पढ़ी है, आप दोस्त से बात कर रहे हैं, कि आप उसको बताना चाहते हैं कि मैंने एक चीज पढ़ी है, क्या तुमने मुझसे बेहतर पढ़ी है, कुछ भी है। तो बहरहाल बमुहावरा मतलब होता है has leído algo interesante últimamente, क्या तुमने कोई इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी है आखिरी दफा। आगे है फिक्रा नंबर 9, hoy आज, en un restaurante पाकिस्तानी, en में उन एक, रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में आज। आगे है इंडिकेट करता है पर्सन्स की जगह पर क्या करता है कि नोसूत्रास, नोसूत्रास मतलब हम लड़कियां, और वर्ब उसने दिया है कोमेर, खाना। तो पहले हम किसको चेंज करेंगे, नोसूत्रास को। नोसूत्रास या नोसूत्रोस की जगह क्या होता है, एमोस, हेल्पिंग वर्ब क्या बताता है वो, एमोस, ओई एमोस। अब ये लड़कियां बात कर रही है, ठीक है ना, लड़कियां बोल रही हैं, आप लड़कियां हो सकती हैं, ठीक है ना, या बताने वाली लड़कियां हो सकती हैं। ओई एमोस कोमिदो,
कोमीदो, कोमेर से निकला, ए रे हटाया और ईदो लगा दिया, ठीक है। वही है कोमीदो, आज हमने खाया है, ठीक है ना, कि आज हम खा चुकी हैं इन un restaurante पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पर। वही hemos comido en un restaurante पाकिस्तानी, आज हमने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पर खाना खाया है या खा चुके हैं, ठीक है। आगे है फिक्रा नंबर 10 और आखिरी है के, खाली जगह, मार्टिन एस्ते वेरानो, मार्टिन नाम है, मर्द का नाम है मार्टिन, ठीक है ना। एस्ते वेरानो, अब वो देख रहे हैं ये बेरानो है, बेरानो कहते हैं गर्मियों को, बेरानो गर्मियों को, और यहाँ पर था इन्वियर्नो सर्दियां और बेरानो गर्मियां। मार्टिन एस्ते वेरानो, सवालिया फिक्रा बंद है। आगे फिर खाली जगह, इन माद्रिद, मैड्रिड में, नो तेनिया दिनेरो, उसके पास पैसे नहीं थे। यहाँ पर उसने पूछा है, वर्ब दिया है पहला आसेर और दूसरा है केदार से। केदार से का मतलब होता है ठहरना, केदार वर्ब पूरा, से वो ठहरा, ठीक है ना। तो ये से एक थोड़ा सा आपको समझने के लिए से फिलहाल गायब कर देते हैं, ठीक है। अभी क्या है के एचो मार्टिन, अब अगर आप लगा देते हैं एचो, आसेर से आपने पढ़ा एचो लगता है, ठीक है ना, के एचो मार्टिन, के एचो मार्टिन, मार्टिन ने क्या किया, लेकिन नहीं समझ आता, ठीक है ना। मार्टिन थर्ड पर्सन है, इसलिए आपको सही फिक्रा बनाने के लिए आ का साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। के आ एचो मार्टिन, के आ एचो यानी उसने किया, के आ एचो मार्टिन एस्ते वेरानो, मार्टिन ने इन गर्मियों में क्या किया, ठीक है ना। आगे खुद ही जवाब देता है या कोई भी बंदा अगला जो है वो जवाब देता है केदादो, ठीक है ना, केदादो, आर पे खत्म हो रहा है इसलिए आदो लगाएंगे, क्या बनेगा केदादो, केदादो ठहरा है या रहा है इन माद्रिद, मैड्रिड में। लेकिन देख रहे हैं आप खाली केदादो कर दिया, लेकिन आबेर के बगैर फिक्रा अच्छा ही नहीं लगता, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा आ केदादो, ठीक है ना, आ केदादो इन माद्रिद, वो मैड्रिड में रहा यानी कहीं गया ही नहीं, आ केदादो इन माद्रिद, मैड्रिड में रहा, नो तेनिया दिनेरो, उसके पास पैसे नहीं थे। अब यहाँ पर आप लगा ले पुर के नो तेनिया दिनेरो, ठीक है ना, पुर के नो तेनिया दिनेरो, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे जो वो कहीं पर जाता, ठीक है ना। के आएचो मार्टिन एस्ते वेरानो, आगे यानी आप ये किस्म का कर ले, फिक्रा नंबर 11 था जिसमें अगला बंदा जवाब देता है आ केदादो इन माद्रिद, अब वो दोनों बात मार्टिन के बारे में कर रहे हैं। क्या एचो मार्टिन एस्ते वेरानो, मार्टिन ने इन गर्मियों में क्या किया, आगे है जी आ केदादो इन माद्रिद, वो मैड्रिड में ही रहा, porque no tenía dinero, porque tenía dinero, porque no tenía dinero, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे इन गर्मियों में कहीं पर छुट्टियां पर जाने के लिए, ठीक है ना। जी दोस्तों, तो आज की ये क्लास नंबर 12 भी कंप्लीट हुई, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। क्लासें थोड़ी लंबी हो जाती है, अब क्या करूं, आप देख रहे हैं 10 और 10 फिक्रे की हैं, लेकिन टाइम है, चाहता हूँ थोड़ा सा ज्यादा समझ में आए, आपका थोड़ा सा टाइम ज्यादा इन्वेस्ट हो जाए लेकिन ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। जिन दोस्तों को ये चीजें आती हैं ज़ाहिर है उनके लिए थोड़ा सा बोर सी हो जाती है क्लास, इतनी लंबी लंबी क्लासें जमील भाई देते हैं, समझ भी आती है फिर भी इतना रिपीट क्यों करते हैं, तो खैर जो है सो है। जी दोस्तों, तो आप है ना देखते रहिए क्लास, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली क्लास नंबर 13 में, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।